तो अभी ये न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये भी गेट 2018 में आया था। देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में है। द प्रेशर ऑन ए रॉक ओवरलैन बाई अ 7 किलोमीटर थिक बेसाल्टिक क्रस्ट इज। कह रहा है कि कोई मतलब एक रॉक है, ठीक, सपोज करिए, सपोज ये रॉक बॉडी है पूरी, ठीक। अब कह रहा है कि इस यहां पे कोई रॉक है ऐसे, उसके ऊपर 7 किलोमीटर जो थिक है बेसाल्टिक क्रस्ट, ठीक। तो यहां पे कह रहा है कि प्रेशर बताइए क्या होगा यहाँ पे 7 किलोमीटर नीचे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा इसके ओवरलाइन रॉक की वजह, ओवरबर्डन जो पड़ रहा है उसकी वजह से, राइट। तो इस ओवरबर्डन को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या क्या लग रहा होगा। पहली चीज, इसका जो मास होगा, राइट, यानी इसकी जो डेंसिटी होगी, और जो ग्रेविटी लग रही होगी जी नीचे की तरफ वो, राइट, और ये हाइट की वजह से उसका मास चेंज होगा। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा दैट इज रो इज इक्वल टू, सॉरी, इसमें जो फार्मूला लगेगा दैट इज प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, रो दे रखा है 3100 kg पर मीटर क्यूब, रो दे रखा है, एच 7 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम यहां से एच इज इक्वल टू 7 किलोमीटर ये लिख देंगे, एच इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, राइट, और रो इज इक्वल टू ये दे रखा है, जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। तो जी की वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको समझिए, अभी देखिए ये किलोमीटर में दे रखा है, ये किलोग्राम में है, तो इसको हम भी किलो मतलब मीटर में ना लिख के इसको किलोमीटर में लिखेंगे, राइट। तो ये जी कितना हो जाएगा 98, इसको ये हो जाएगा, मतलब किलोमीटर मतलब 1000, तो इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 1 पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू रो 3100 इंटू जी 9800 इंटू एच 7 किलोमीटर। अब देखिए 31, इसको क्या करेंगे, ये 20 ये 20 10 टू द पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 31 इंटू 98 कर लेंगे इंटू 7, और ये जो 40 है 20 ये इंटू करके 10 टू द पावर 4 कर लेंगे, राइट। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 21266 इंटू 10 टू द पावर 4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, इधर एक पॉइंट लगा लेंगे, इसको 2126.6 लिखेंगे और इसको एक जीरो इधर ले आएंगे 10 टू द पावर 5। अब देखिए ये क्या है, पास्कल में आया हमारा पीए, जो प्रेशर पास्कल में। अभी हम इसको यहां पे पूछ रहा है यूनिट किलो बार में पूछ रहा था, ठीक है। तो हम जो आंसर आएगा उसको किलो बार में चेंज करके तब वहां पे लिखेंगे, राइट। तो अभी ये पास्कल आया, हमें पता है कि ये हमें पता है होता है कि 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार, राइट। तो ये अगर हम वो कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2126.6 ये बार, ठीक है। बट किलो बार में पूछ रहा है तो इसको 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.12 किलो बार, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा।
तो अभी हम ये न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो गेट 2018 के पेपर में आया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए बाइलेटरल ब्रैकियोपोड फॉसिल द एंगल बिटवीन द हिंज लाइन एंड मीडियन लाइन, दिस टू term is very important to solve this numerical, and median line changed to 45 degree after deformation. The shear strength observed in the deformation fossil is right. तो देखिए यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन के थ्रू जो चेंज हो रहा है किसमें, एंगल में 45 डिग्री, राइट। तो ये जो shear strength है दैट इज एंगुलर shear strength। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर shear strength को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिफाइन दी एंगुलर shear strength। तो देखिए बेसिक जो कंसेप्ट होता है एंगुलर shear strength का, मीन्स कि कोई दो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, राइट, ये कोई है दो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अब इन दो लाइन के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा दैट इज एंगुलर shear strength। तो अभी देखिए जो इसमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है 45 डिग्री, राइट। तो या इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन आफ्टर डिफॉर्मेशन दैट इज एंगुलर shear strength, या एंगुलर चेंज बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन दैट इज एंगुलर shear strength। सिंपली हम यही बताते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है एंगल्स में, राइट। तो अगर ये सपोज करिए, ये नॉर्मली क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन किसी, ये कोई रॉक बॉडी है सपोज करिए, ठीक है। अब ये जब डिफॉर्म होगा तो क्या होगा, ये सपोज करिए ऐसे हो जाएगा, ये देख रहे हैं, दिस इज थीटा, ठीक। तो ये इसमें जो ये डिफॉर्मेशन, जो इस टाइप का डिफॉर्मेशन होता है दैट इज एंगुलर shear strength। इस टाइप के डिफॉर्मेशन को मेजर करते हैं दैट इज एंगुलर shear strength। इस shear strength को एंगल में मेजर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली एक फॉसिल के ऊपर बात किया है। तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में स्ट्रेस स्ट्रेन के अलावा मीन्स एंगुलर स्ट्रेन के साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पैलेंटोलॉजी का भी पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि फॉसिल में जो ब्रैकियोपोड फॉसिल है उसमें हिंज लाइन क्या होता है, मीडियन लाइन क्या होता है, ये जब आपको पता होगा तो थोड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखिए हमें पता है कि ब्रैकियोपोड फॉसिल कैसे होता है, देखिए बाइलेटरल सिमेट्री इस टाइप से होता है, ऐसे उसका जो वाल होते हैं इन इक्विलेटरल ऐसे होता है कि बाइवाल्वियर में क्या होता है, ऐसे उसका होता है, राइट। तो उसमें राइट और लेफ्ट वाल होता है, इसमें डोर्सल और वेंट्रल ऐसे होता है। तो अभी देखिए इस टाइप से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जो हिंज लाइन होती है, जो इसको देखिए यहाँ पे जो टच कर रहा है दोनों वाल के बीच, इसी के ऐसे कट करती पैरेलल लाइन ये हिंज लाइन होती है, राइट। और मीडियन लाइन वॉल को जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आगे देखिए फिगर से, ये रफली ब्रैकियोपोड फॉसिल है, ठीक है। यहां सपोज नीचे वाला, ये ऊपर का है, नीचे वाला वाल, तो यहाँ पे ऐसे ये टच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, हिंज लाइन, ठीक। मीडियन लाइन मतलब बीच से जो जा रही है, ये आपकी मीडियन लाइन। अब देखिए ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें डिफॉर्मेशन के थ्रू 45 डिग्री चेंज हो गया है। तो अब देखिए क्या इसमें दे रखा है, जो फाई है चेंज, जितना डिफॉर्मेशन है 45 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, एंगुलर shear strength। तो इसको हम साई से डिनोट करते हैं, दिस इज साई इज इक्वल टू tan फाई। अभी देखिए ये क्या है, एंगुलर shear strength साई,
ये इसको हम साई tan 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 1, तो साई इज इक्वल टू 1। सिंस डिफॉर्मेशन यूनिट है इसको रेडियन में मेजर, इसकी यूनिट इसलिए नहीं लिखते हैं, राइट। तो आई होप इसमें बेसिक बस समझ में ना यही है कि जो हम अभी बताए थे कि ये कोई रॉक बॉडी है जो डिफॉर्म होके ऐसे जो हो जा रहा है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, जो ऐसे डिफॉर्मेशन के थ्रू इसमें जो एंगल बनेगा ऐसे जाएगा, और जो इसका फिर दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन इस लाइन का जो हो रहा है ये 45 डिग्री दे रखा है, तो यहां से ये सॉल्व हो गया।